वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवीज की जो कि बेहतरीन माइलेज देती हैं। कौन सी कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको लेना चाहिए? अगर आपको पेट्रोल लेना है, नेचुरल एस्पिरेटेड लेना है या टर्बो पेट्रोल इंजन लेना है, डीजल लेना है या सीएनजी लेना है। अगर आपको डीजल ऑटोमेटिक लेनी है, कम पैसे में ज्यादा मजा मिलता है भाई सीएनजी में सेगमेंट किंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवीज की जो कि बेहतरीन माइलेज देती हैं। और किसका कितना माइलेज है, कौन सी कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको लेना चाहिए? अगर आपको पेट्रोल लेना है, नेचुरल एस्पिरेटेड लेना है या टर्बो पेट्रोल इंजन लेना है, डीजल लेना है या सीएनजी लेना है, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको इसी वीडियो में। और 2012 में रेनो की डस्टर से ये कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट लॉन्च हुआ था और तब से तहलका मचाता ही जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको एसयूवी वाला कंफर्ट मिलता है। हैचबैक के प्राइस में ये लगभग आपको मिल जाती है। और सबसे बड़ी चीज क्या होता है, एसयूवी जैसा ग्राउंड क्लियरेंस, बड़े पहिए और कंफर्ट मिलता है। दिल्ली एनसीआर और मेट्रोज में आपको हैचबैक वाली सुविधा मिलती है। थोड़ी सी कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर के अंदर होने की वजह से आपको टाइट पार्किंग में भी आप इसको रख सकते हैं और साथ ही एसयूवी वाली प्रेजेंस का पूरा भौकाल और मजा ले सकते हैं। और साथ ही ये भी बताऊंगा किस कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको सबसे ज्यादा पेट्रोल इंजन में माइलेज मिलेगा, टर्बो पेट्रोल इंजन वाली माइलेज मिलेगा, या डीजल में किस में सबसे ज्यादा माइलेज मिलता है, या सीएनजी में। तो आपकी चॉइस बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टाटा से, अपना जो इंडियन ब्रांड है। टाटा में सबसे पहले बात करेंगे टाटा पंच की, जिसको आप कह सकते हैं कि एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट एसयूवी के रूप में। आपको 5 स्टार रेटिंग भी मिलती है और इसमें सिर्फ एक पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड है, और साथ ही आपको सीएनजी का ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल वाले में आपको 19 से लेके 20 का माइलेज मिलता है, यानी ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में ये दोनों में ही ऑफर की जाती है। वहीं आप अगर सीएनजी लेते हैं तो इसमें आपको 27 kmpl का माइलेज मिलता है और साथ ही आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे आपको बूट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर टाटा की ही नेक्सॉन की बात करते हैं। नेक्सॉन में भी आपको पेट्रोल मिलता है, सीएनजी मिलता है, डीजल मिलता है। ये एकमात्र ऐसी हैचबैक है जिसमें आपको तीनों फॉर्मेट मिलते हैं। पेट्रोल में आपको जो माइलेज मिलता है वो 17 का माइलेज मिलता है। सीएनजी में आपको 24 का माइलेज क्लेम किया गया है, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, नो बूट कॉम्प्रोमाइज। और साथ ही डीजल में आपको 23 किलोमीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में पेट्रोल और डीजल मिलती है। सीएनजी में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑफर की जाती है। हालांकि टिगोर और टियागो जैसी गाड़ियों में टाटा की आपको ऑटोमेटिक के साथ भी सीएनजी मिलता है, लेकिन यहाँ पे पंच और नेक्सॉन में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सीएनजी वाली में नहीं मिलता है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे मारुति की फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स भी एक बेहतरीन एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट एसयूवी है। अच्छी खासी सेलिंग मिलती है। बड़े ग्राउंड क्लियरेंस और व्हील आर्चेस की वजह से इसको कॉम्पैक्ट एसयूवी की कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें आपको पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल में आपको लगभग 22 से 23 kmpl का माइलेज मिलता है। वहीं टर्बो पेट्रोल आप देखेंगे तो आपको 20 से 21 का माइलेज मिलेगा। और ये दोनों ही आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। साथ ही जो इसका सीएनजी वाला वेरिएंट है उसमें भाई तगड़ा माइलेज आपको मिलता है, 28.51 kmpl का माइलेज मिलता है। लेकिन बस ड्रॉबैक एक ही है कि इसमें सिंगल सिलेंडर होता है, ट्विन सिलेंडर नहीं होता है। हो सकता है मारुति टीजर रिलीज किया था तो आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो ये एक बेहतरीन विकल्प बन जाएगा सीएनजी में मारुति फ्रॉन्क्स। चौथे नंबर पर बात करेंगे मारुति की ब्रेजा की, जो कि आपको सिर्फ सिंगल नेचुरल एस्पिरेटेड 1500 सीसी के इंजन में मिलती है। ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में ही ऑफर की जाती है। पेट्रोल में 19 से 20 का इसका माइलेज मिलता है। साथ ही सीएनजी में भी ऑफर की जाती है, जिसमें आपको 25.51 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिलता है। और ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। मारुति की गाड़ियों में बस यही एक ड्रॉबैक रहता है, सिंगल सिलेंडर रहता है, जिससे बूट जो है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज होता है और आपको जो बूट स्पेस है वो काफी कम मिलता है। 5वें नंबर पे बात करेंगे महिंद्रा 3XO की। ये भी एक शानदार ऑप्शन है और आपको पेट्रोल और डीजल में मिलता है। इसमें सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता है। पेट्रोल में आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी मिलता है और टर्बो पेट्रोल भी मिलता है। दोनों आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलते हैं और जो माइलेज मिलता है वो 18 से 20 kmpl का माइलेज मिलता है। वहीं अगर आप डीजल में जाएंगे तो आपको लगभग 20 प्लस का
माइलेज क्लेम किया जाता है। अब छठवें नंबर पर बात करेंगे हुंडई की एक्स्टर। ये भी एक एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसमें आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है जो कि आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलता है, और साथ ही जो इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है वो मिलता है आपको 19 kmpl का माइलेज मिलता है। साथ ही सीएनजी का भी ऑप्शन इसमें आपको ऑफर किया जाता है, और हुंडई भी अब ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी देने लगा है, और जो इसमें माइलेज मिलता है आपको 27 kmpl का माइलेज मिलता है, जैसा कि आपको टाटा की पंच में मिलता है। और ये दोनों एक तरह से कह ले एक दूसरे के राइवल भी हैं इस कैटेगरी में। सातवें नंबर पे बात करेंगे हुंडई की ही वेन्यू में भी आपको पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, साथ ही डीजल का भी ऑप्शन मिलता है। सीएनजी इसमें नहीं मिलता है। पेट्रोल में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिलता है, और साथ ही जो माइलेज क्लेम किया जाता है वो 17 से 18 kmpl का। डीजल में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाता है जिसमें 23 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। आठवें नंबर पे बात करेंगे किया की सोनेट। इसमें भी आपको पेट्रोल टर्बो पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। दोनों में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलते हैं। साथ ही इसका जो डीजल वेरिएंट है उसमें भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिलता है। वेन्यू में आपको नहीं मिलता था। पेट्रोल में आपको एवरेज जो मिलता है 17 से 19 के बीच पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल का मिलता है। डीजल में आपको 23 kmpl का माइलेज मिलता है। साथ ही जो बोला ना कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। 9वें नंबर पे बात करेंगे निसान की मैग्नाइट में आपको पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल 1 लीटर का इंजन मिलता है। दोनों में ही मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ऑफर किया जाता है। साथ ही आपको 19 kmpl का माइलेज मिलता है पेट्रोल वाली में, और टर्बो पेट्रोल वाली में 17 से 20 kmpl का माइलेज मिलता है अकॉर्डिंग टू मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। 10वें नंबर पे आ जाती है रेनो की काइगर, जो कि एक तरह से कह ले सेम ही गाड़ी है, चाहे मैग्नाइट हो चाहे काइगर हो, दोनों की बैजिंग अलग है। दोनों का टाई अप है, जैसे टोयोटा और मारुति की गाड़ियों को होता है उस तरह से है। और काइगर में भी आपको वही पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इसमें भी आपको जो माइलेज क्लेम किया जाता है वो 19 से 20 पेट्रोल वाली में किया जाता है, और 17 से 20 का जो वेरिएशन रहता है ये आपको टर्बो पेट्रोल वाली में रहता है। तो दोस्तों फीचर्स में तो कोई कमी नहीं है, ये गाड़ियां अच्छी हैं, अच्छी सेफ्टी रेटिंग के साथ हैं, फीचर्स में भी काफ़ी अच्छी हैं। अब आपको लग रहा होगा यार मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आप मुझे डीजल लेनी है तो मैं डीजल में किस में जाऊं। अगर आपको डीजल ऑटोमेटिक लेनी है, सेफ्टी और कम पैसे में ज़्यादा फीचर्स चाहिए, तो आप टाटा की नेक्सॉन पे जाओ। और वहीं आपको अगर सर्विस, शोरूम की सर्विस, फिट एंड फिनिश और रिफाइनमेंट ज़्यादा चाहिए तो आप किया की सोनेट पे जाओ। दोनों ही गाड़ियां बहुत अच्छी है, आप इन दोनों में से कोई भी कार ले सकते हो। माइलेज भी लगभग दोनों का सेम ही निकलता है। इवन अगर आपको डीजल मैनुअल भी लेना है तो ये दोनों अच्छे ऑप्शन है। तीसरा आप महिंद्रा की 3XO को भी कंसिडर कर सकते हैं। वहीं अगर आपको नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लेना है तो थोड़ा सा अंडर पावर ज़रूर है, लेकिन चलने में उतना महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको शहर में चलना है और अच्छा स्पेस चाहिए, अच्छे फीचर्स के साथ, अच्छी सेफ्टी रेटिंग के साथ, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए निसान की मैग्नाइट पे। ये अच्छा सौदा है, कम पैसे में ज़्यादा मज़ा मिलता है। जिन लोगों को एक पेट्रोल कार चाहिए, शहर के लिए चाहिए और कम बजट में चाहिए, तो निसान मैग्नाइट एक अच्छा सौदा है। चाहे पेट्रोल भी ले सकते हो, थोड़ा बजट हो टर्बो पेट्रोल वाली पे जा सकते हो। वहीं अगर आपको टर्बो पेट्रोल इंजन पे जाना है तो आप मारुति की फ्रॉन्क्स पे भी जा सकते हो, और साथ ही महिंद्रा की 3XO पे भी जा सकते हो, क्योंकि कम पैसे में आपको जो फीचर्स हैं वो प्रॉपर एसयूवी वाले फीचर्स उसमें मिल जाते हैं। फीचर्स के साथ जो डायनेमिक्स और जो व्हील बेस और ये सारी चीज़ है ये आपको 3XO में बहुत अच्छा मिलता है। अब बात आती है सीएनजी की। भाई सीएनजी में सेगमेंट किंग तो फ्रॉन्क्स है, लेकिन अगर आपको बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो आप टाटा की पंच और एक्स्टर पे भी जा सकते हो, जो कि एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट एसयूवीज है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पूरा एसयूवी और लग्जरी वाला फील भी मिले, साथ ही सीएनजी का भी मजा मिले, तो टाटा की नेक्सॉन आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है कि बूट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, दुनिया भर के फीचर्स हैं, इवन पैनोरामिक सनरूफ तक भी ऑफर की जा रही है और उसमें सभी वेरिएंट्स मिलता है, तो आपको ऑप्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें आपको मारुति की ब्रेजा भी मिल जाती है, लेकिन वही है बूट स्पेस आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आपको एंट्री लेवल में लेना है तो आप मारुति की फ्रॉन्क्स में जाइए, और थोड़ा सा अगर धाकड़ कॉम्पैक्ट एसयूवी में जाना है तो आप टाटा की नेक्सॉन पे जाइए। तो दोस्तों ये ओवरऑल मेरी एनालिसिस थी कि आपको किस कॉम्पैक्ट एसयूवी में कितना माइलेज मिलता है। अब आपकी चॉइस है कि आपको किस एसयूवी पे जाना है। वैसे आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप अगर जाओगे तो किस एसयूवी को चुनोगे, उस कार का नाम और प्लस पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी, जो भी वेरिएंट्स में आप जाना चाहते हो वो आप जरूर कमेंट में मेंशन कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।